आज कासिम अली शाह साहब हमारे साथ हैं और हम उनका नैरेटिव जानेंगे क्योंकि इस वक्त उनको सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। 2 दिन से ये तूफ़ान बदतमीज़ी चल रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा बात ना करूँ। मैं चाहती हूँ कि डायरेक्ट लाइन पे लूँ मैं कासिम अली शाह साहब को और जान सकें उनसे डायरेक्ट उनका ओपिनियन और उनका नैरेटिव। लेकिन उससे पहले एक छोटी-सी बात, जिन लोगों को नहीं पता कि असल में इस वक्त ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड क्यों बना हुआ है, इस वक्त उनको ट्रोल क्यों किया जा रहा है, इस वक्त उनके हवाले से गंदी बातें क्यों की जा रही हैं, उनकी पुरानी तस्वीर का जो है वो नया शोशा क्यों निकाला जा रहा है, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कासिम अली शाह जो हैं, उन्होंने भी रिसेंटली हाल ही में मुलाकात की है एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से। साथ ही उन्होंने परवेज़ इलाही से मुलाकात की और साथ ही उन्होंने शहबाज शरीफ जो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी मुलाकात की है। और उसके बाद तीनों से मुलाकात के बाद उन्होंने बड़ी पॉजिटिव और अच्छी बातें की हैं। देखें, कासिम अली शाह के बारे में सब लोग ये तो जानते हैं कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन वो दरस व तदरीस से जुड़े हैं, वो एक टीचर भी हैं। और जब वो इन तीनों को मिले तो उन्होंने अपने अपने नैरेटिव जो थे या उनका जो ओपिनियन था वो भी उनके साथ शेयर किया। और फिर एक निजी टेलीविज़न ने जब उनको लाइन पे लिया और उनसे पूछा कि आप तीनों शख्सियात से मिले, आपको क्या लगा? तो उन्होंने कहा कि बाकी 2 के अंदर तो मुझे विज़डम भी नज़र आया और फ्लेक्सिबिलिटी भी नज़र आई, लेकिन इमरान खान मुझे रिजिड नज़र आए। रिजिड से मुराद उनकी उनकी पर्सनैलिटी नहीं थी, बल्कि उनका ओपिनियन था कि इमरान खान जो हैं वो किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। वो ये चाहते हैं कि जो फ़ैसले क़यामत के बाद होने हैं वो अभी हो जाएँ। महज़ इस बात को लेकर जो है वो इतना ज़्यादा वावेला मचाया गया कि यहाँ तक हमारे जो ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने ना सिर्फ कासिम अली शाह की तज़हीक करना शुरू कर दी, बल्कि उनको ये कहना शुरू कर दिया कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से मैसेज लेकर वो इमरान खान के पास आए थे। यहाँ पर इस स्टुपिडिटी के ऊपर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने मैसेजेस भेजने होते हैं ना, वो भी ख़ास तौर पे एस्टैब्लिशमेंट वाले, उनके पास और बहुत सारे तरीके हैं मैसेज पहुँचाने के। उनके पास कासिम अली शाह नहीं है। वो तो आधी रात को ज़मान पार्क के अंदर अपना हेलीकॉप्टर खड़ा करके किसी को थप्पड़-थप्पड़ भी मार के आ जाए ना अगर, तो किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो अगले दिन आकर ये कह दे कि रात को मेरे साथ ये वाक़या पेश आया। क्या माज़ी में इसकी आपको मिसालें नहीं मिलती? क्या आपको ये सब बातें पता नहीं है? लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारा मुआशरा इस हद तक नेगेटिव हो चुका हुआ है, इस हद तक एडिक्टेड हो चुका है कि ज़रा सी कोई बात होती है बस उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाओ। अब क्योंकि कासिम अली शाह ने ये कह दिया है कि इमरान खान रिजिड हैं, महज़ इस बात के ऊपर जो है ना यूथिया फैमिली ने उनको वो ज़लील करना शुरू किया है। कोई उनकी पुरानी नंगी पिक्चर्स उठा के लेकर आ रहा है, कोई उनको एस्टैब्लिशमेंट का पिट्ठू कह रहा है, कोई कह रहा है कि वो बिक गए हैं, कोई कह रहा है कि वो एक ख़ास मैसेज लेकर आए थे। हमारे साथ आज खुद मौजूद हैं कासिम अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आई होप आप अच्छे होंगे। ये जो सारी कंट्रोवर्सी आपके ऊपर बनी है और ये जो सारे इल्ज़ामात आपके ऊपर लगे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ख़ास तौर पे सर मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क में क्या उस्तादों की ये कदर है कि अगर आपने इन तीनों शख्सियात से मुलाकात कर ही ली थी तो उन्होंने आपको मुतनाज़ बनाना शुरू कर दिया, आपको कहना शुरू कर दिया कि आपको लॉन्च किया गया है। क्या नैरेटिव है आपका इस बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बहन, ऐसा है कि ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसमें 2-3 चीज़ों को हमें पहले मद्देनज़र रखना पड़ेगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं इससे काफ़ी दिन पहले से ये कह रहा हूँ कि मैं सब सियासतदानों को मिलना चाहता हूँ। उसकी सिर्फ वजह ये है, उसकी बुनियादी वजह सिर्फ मैंने काफ़ी दिन से बताई है। देखिए, मैं इससे पहले किसी को भी नहीं मिला कभी। मेरा तो सारी ज़िंदगी तदरीस के साथ, टीचिंग के साथ, पढ़ाने के साथ ताल्लुक़ रहा है और मैं तो यूनिवर्सिटी कॉलेजों में, इदारों में जाके पढ़ाता रहा हूँ और मेरा ये सारा बैकग्राउंड, सारा मेरा जर्नी जो है वो सबके सामने ओपन पड़ा हुआ है। मैं सबके पास गया हूँ और बड़े बुनियादी सवाल देखे। मैंने कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं पूछे, मैंने कोई इल्जामात की बात नहीं की, मेरी कोई जुबान जो है वो बेहुदा नहीं है और मैं सबका बड़ा अदब करता हूँ। आप देखिए कि मैं खान साहब के सामने अदब से बैठा हूँ और उस पर शदीद ट्रोलिंग नून लीग की तरफ से आई है। हिना परवेज जो बात है, उन्होंने बड़ा सख्त किस्म की वो एक कमेंट किया, आप अगर तस्वीर निकाल के देख लें। और उसके बाद मैं हैरान हूं कि कल अभी मेरे पे नून लीग ट्रोलिंग कर रही थी, अब पीटीआई ने ट्रोलिंग शुरू कर दी है। और एक तरफ आप देखें कि वो नून लीग कह रही है अदब से बैठे हुए हैं और पीटीआई है जो, वो मैं हैरान हूं किस तरह के कमेंट उसमें मुझे कभी सुनने को मिल रहा है कि मैंने शायद अल्लाह नाउज़ बिल्ला वो जो टिश्यू निकाला है, मैंने को काला जादू करवा दिया है और मैंने जो कोई मतलब वो टूना करवा दिया। कोई ऐसी बात नहीं। मेरा मतलब अब देखिए, मुझे टिश्यू की जरूरत थी, मैंने ले लिया है। साथ ही साथ एक प्रेशर था वहां जो मौजूद पॉलिटिशियंस थे, उनका कहना था कि जल्दी खत्म करें। और आप देखिए, मैं कंफर्टेबल नहीं बैठा हुआ, पूरे इंटरव्यू में देख ले मैं कंफर्टेबल नहीं बैठा। मैंने उंगली से इशारा भी किया कि बस एक क्वेश्चन रह गया, उसका मैंने बस आंसर लेना है। और ये
मैंने एक उसी वक्त मैंने इस सवाल जी सोचा कि हमारी जो 12 करोड़ यूथ है उनका ये मिथ है कि टिकट्स जो हैं और सियासत में आना जो है वो ताकतवर लोगों का काम है, वो पैसे और वसाइल वाले लोगों का काम है। तो एक आम बंदा कैसे टिकट हासिल कर सकता है? तो ये मैंने कल तो साबित किया कि पीटीआई में उनके मतलब चेयरमैन के पास, इमरान खान साहब के पास कोई मेरे जैसा टीचर जाके, एक हम्बल सा आम सा इंसान जाके अपना बैकग्राउंड बताए कि खान साहब मैं उस्ताद हूं, मैं किताबें लिखता हूं, पढ़ता हूं, बोलता हूं, और अगर मैं टिकट मांगू तो आप क्या करेंगे? तो खान साहब ने कहा कि जी हम बिल्कुल टिकट देंगे। उसको मैंने इंश्योर किया, क्योंकि जैसे ही उन्होंने कहा हम टिकट देंगे, हल्का देखेंगे, और खान साहब के साथ इस जो मेरा मेन इंटरव्यू है इसके अलावा भी पहले बातचीत हुई है, उस बातचीत के जो गवाह है वो आजम सवाती साहब वहां मौजूद हैं। मेरे बैठते ही बड़ी तारीफ की आजम सवाती साहब ने। उन्होंने कहा कि ये यार ये बड़ा काबिल एक लड़का है और काबिल शख्स है, ये पहले क्यों नहीं आपको मिला? और मैंने भी गिला किया, मैं कहा खान साहब 3.5 साल आप सब यूट्यूबर्स को बुलाते रहे हैं, मुझे नहीं बुलाया गया। मेरा नसीब ये था कि आज मैंने आना है। अब मुझे क्या पता था कि थोड़ी देर बाद मेरे ज़हन में ख्याल आना है कि यूथ ने क्या करना है और फिर मैंने क्या करना है, और फिर अगर मैंने, खान साहब ने खुद कहा है कि आपको एक्टिव होना चाहिए, और अगर मैंने आना ही है तो फिर मैंने खान साहब को कहा मैं आपसे टिकट लेता हूँ, वोटर तो मैं हूँ, मुझे टिकट भी दे दें आप। तो खान साहब ने इंश्योर किया। उसको जैसे ही ये मतलब जो बाकी सियासतदान वहां बैठे हुए थे, हमारे भाई बहने, उन्होंने कंफर्टेबल फील नहीं किया, और मैंने फिर वो रिक्वेस्ट दोबारा की, और जाते वक्त फिर मैंने कहा कि खान साहब ये वादे पे आपने पूरा उतरना है, आपने मुझे टिकट देनी है। लेकिन आप देखेंगे उसी शाम को कई लोगों की वीडियोस इन्हीं के हलकों में से आना शुरू हुई, और उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि टिकट की तो हमारी कंफर्मेशन नहीं है, कासिम अली शाह को देखेंगे मेरिट पे। तो ये मैं असल में जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, देखें पीटीआई जो है वो एक बड़ी नजरियाती जमात है, बड़ी मेहनत से बनी है, खान साहब की बड़ी कुर्बानी है। 70 साल उन्होंने बड़ी जो है ना 70 साल में ऐसा लीडर बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी कुर्बानियां दे के एक हीरो हमें मिला है जिसके नजरियात हैं, जो आशिक रसूल है और बड़ा काबिल इंसान है। लेकिन देखें एक 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 एक, एक चीज की मैंने निशानदेही की है, और वो सारी की सारी पीटीआई के यंग जो है सारे बच्चे हैं वो ट्रोलिंग करने लग पड़े। अब यहाँ पर देखिए मैं उनको कहता हूँ कि एक चीज को समझें, वो ये है कि खान साहब ठीक हैं, खान साहब के करीब के लोग ठीक नहीं है। अल्लाह के बंदो समझें, बल्कि मेरा यकीन है कि ट्रोलिंग खान साहब खुद नहीं करवा रहे। वो यार वो बंदा कैसे ट्रोलिंग करवा सकता है? वो तो तारीफ कर रहा है। वो तो मैंने जो किताब दी है जिसपे मदीना शरीफ की वो खुशबू लगी हुई है, रोजा रसूल की, वो उसको सूंघने के बाद, उसको स्मेल करने के बाद खान साहब की आंखों में नमी आ गई। आजम सवाती साहब ने देखा। तो आप देखें कि ऐसा आशिक रसूल बंदा, एक ऐसा बड़ा इंसान जो अप्रिशिएट मुझे कर रहा है और मेरे बारे में पूछ रहा है, मुझसे सवाल पूछ रहा है, क्यों ये सारे के सारे इनसिक्योर हो गए? ये जो इनसिक्योर हुए उन्होंने ट्रोलिंग शुरू करवाई है। ये यकीन कीजिए पीटीआई की जो असल जमात है, ये केपीके वालों ने क्यों नहीं ट्रोलिंग शुरू करवाई जी? ये जो हमारी पीटीआई का विंग है हमारा, जो जो कह लीजिए ये सब सराइकी बेल्ट, उन्होंने क्यों नहीं ट्रोलिंग शुरू कराई? ये कराची से क्यों नहीं शुरू हुई? ये मखसूस एक हल्का है जो जीटी रोड पे पाया जाता है, ये इनको ही प्रॉब्लम हुई है और इन्होंने ट्रोलिंग शुरू कराई है। मैं आपको मतलब कह लीजिए कि वो वीडियो जरा आप सर्च कर दें, वो आप लगाएं अपने इस सारे प्रोग्राम में। तो गुजारिश ये है कि मैं अगर पीटीआई में आ रहा हूँ और मुझे वेलकम कर रहा है पीटीआई का लीडर इमरान खान, मुझे वेलकम करने को तैयार है, उसने कहा जी जरूर आए, आप हल्का बताएं, और मैं अगर आने को तैयार हुआ तो मैं तो हैरान हूँ इनको इनसिक्योरिटी क्यों है। अब आगे चलते हैं। देखिए मैं बेसिकली एक टेक्नोक्रेट हूँ, पढ़ा लिखा बंदा हूँ, एजुकेशन का बंदा हूँ। मैंने पीटीआई में आके, मैंने अगर पीटीआई में आऊँ, मेरा पीटीआई भी मकसद नहीं है, मेरा मुल्क मेरा मकसद है। ये पाकिस्तान है तो पीटीआई है ना जी, ये पाकिस्तान है, नून लीग है, पाकिस्तान है तो ये इदारा भी है। और मैं आपको एक बड़ी अहम बात बता दूं, देखिए अगर मेरी ट्रोलिंग नून लीग भी कर रही है और मेरी ट्रोलिंग जो है वो पीटीआई भी कर रही है, तो मैं फिर टिकट मोदी साहब से जाके ले लेता हूं ताकि मसला हल हो जाए। तो देखिए ये तो इन्हें कबूल करना पड़ेगा कि दूसरों को आने का मौका दें। ये 12 करोड़ यूथ जो है उम्मीदें लगाए बैठी है, वो इंतजार कर रही है कि हमें भी मौका दें। ये कब तक जो है वही चेहरे बार बार, हर गवर्नमेंट में कुछ मखसूस चेहरे हैं, और मुझे लगता है कि खान साहब के गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो सब के सब सीएम बनना चाहते हैं, और शायद उन्हें कॉन्फिडेंस मिला है पिछले सीएम से। उनका ख्याल ये है, मैंने महसूस किया, उनका ख्याल ये है कि अगर ये हमारा जो सराइकी बेल्ट से, ये तौंसा शरीफ से अगर एक सादा सा बंदा भी सीएम बन सकता है, तो मेरा ख्याल है खान साहब के गिर्द काफी ऐसे लोग हैं जिनको ये यकीन है कि अगर ये सादा लो बंदा, बुजदार साहब जैसा शरीफ बंदा सीएम बन सकता है, तो मेरा ख्याल है दर्जन को बंदे ऐसे खान साहब। तो इन्हें कबूल करना पड़ेगा कि दूसरों को आने का मौका दें। ये 12 करोड़ यूथ जो है वो उम्मीदें लगाए बैठी है, वो इंतजार कर रही है कि हमें भी मौका दें। ये कब तक जो है वही चेहरे बार बार, हर गवर्नमेंट में कुछ मखसूस चेहरे हैं, और मुझे लगता है कि खान साहब के गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो सब के सब सीएम बनना चाहते हैं।
और शायद उन्हें कॉन्फिडेंस मिला है पिछले सीएम से। उनका ख्याल ये है, मैंने महसूस किया, उनका ख्याल ये है कि अगर ये हमारा जो सराइकी बेल्ट से, ये तौंसा शरीफ से अगर एक सादा सा बंदा भी सीएम बन सकता है, तो मेरा ख्याल है खान साहब के गिर्द काफी ऐसे लोग हैं जिनको ये यकीन है कि अगर ये सादा लो बंदा, बुजदार साहब जैसा शरीफ बंदा सीएम बन सकता है, तो मेरा ख्याल है दर्जन को बंदे ऐसे खान साहब के करीब जरूर हैं जो सीएम बनना चाहते हैं। जी, तो जनाब आप लोगों ने सुन लिया है नैरेटिव। अब फैसला अवाम की अदालत में। आप लोग क्या सोचते समझते हैं, एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? आइए कमेंट सेक्शन में बताइए। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सच जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।